हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय डाक सेवा के अंतर्गत जो भर्ती आई थी जीडीएस की, इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी हम अच्छे से बताएंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको फॉर्म अगर नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं भरते हैं तो आपको 110% रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस 20 मिनट या 10 मिनट जो भी वीडियो में समय आप दीजिएगा, इसको पूर्ण रूप से समझिएगा और तभी आप फॉर्म भरिएगा तो बेटर होगा। और इसमें इन्होंने और एक से एक्सचेंज किया है कि आपको सर्टिफिकेट जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वालों के लिए फॉर्मेट अलग है। तो उस फॉर्मेट के बारे में आपको बताएंगे कि आपको कौन से फॉर्मेट देने होंगे। क्या जनरल जो आपके पास रेसिडेंटल कास्ट जो होते हैं इनकम, ये चलेंगे नहीं। तो कास्ट के लिए अलग इन्होंने फॉर्मेट जारी किया है, तो वही फॉर्मेट में आपको 110% देना होगा बना के, नहीं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। और साथ में इसमें आपको बताएंगे कि सिग्नेचर का क्या होना चाहिए रोल, और फ़ोटो का जो बहुत मिसमैच का आ रहा है, बहुत सा कंप्लेन आ रहा है कि फ़ोटो नहीं ले पा रहा है, कैसा फ़ोटो डालना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, जीडीएस। इसका जो है नोटिफिकेशन जो है 28 जनवरी को ही आ गया था, और यह लास्ट इसका डेट है आपको 16 तक लास्ट भरा जाएगा इसका फॉर्म को। ये बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सिर्फ आपके पास अगर अच्छे परसेंटेज है मैट्रिक में तो आसानी से जॉब पा सकते हैं। इसमें आपको अच्छे खासे सैलरी भी दिया जाते हैं, 25-30 हज़ार के आसपास आपको सैलरी भी मिलेंगे। कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आप मार्क्स अच्छे हैं, अच्छा मार्क्स उठाए मैट्रिक में, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और इसमें आपको बताएंगे कितने परसेंटेज वाले इसमें आपको सिलेक्शन होने वाले हैं और कितने परसेंटेज वाले इसमें भर सकते हैं, तभी आपको चांसेस बनता है। क्योंकि कितने ऐसे भी हैं कि अपना फर्जी जो है परसेंटेज दिखा देते हैं, लेकिन वो जाके फाइनल में छट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए, किसी के साथ धोखा अगर करते हैं तो आप ही को नुकसान होगा। आपको जो है फॉर्म जो है 31 जनवरी से ऑनलाइन हो गया है, और 14 फरवरी तक आपको लास्ट डेट भरा जाएगा। और साथ में एप्लीकेशन सबमिशन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यानी 2 दिन आप एक्स्ट्रा, अगर कोई फॉर्म भरने में आपको कोई त्रुटि किसी प्रकार का हो गया, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी प्रकार का हो गया कोई त्रुटि, तो आप इसमें आसानी से सुधार कर सकते हैं। इन्होंने डेट बताया है कि आपको सुधार कब से करना है। तो 18 फरवरी से स्टार्ट करना है, 19 फरवरी तक, यानी 18-19 तक आपका करेक्शन होगा। कोई भी सुधार करना है आसानी से आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब भी आप सुधार कीजिएगा, सुधार करने के दौरान आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज होना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं लेगा। ठीक है। और इन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और जो भी आपको गवर्नमेंट में मिलते हैं रूल, जो 2020 का जो रूल बना है जीडीएस का, और आर्टिकल 309 में, तो उसी के माध्यम से आपको जितने भी बेनिफिट होते हैं सभी चीज़ मिले जाएंगे। और आपको जो है इसमें चाहिए, और मिनिमम जो है आपके पास 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतना ऊपर वाले हैं इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। अगर आप 2-3 साल तक नौकरी इसमें कर लेते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो वो सर्टिफिकेट से आप इस पोस्ट ऑफिस में अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, सर्टिफिकेट लगा के एक्सपीरियंस के माध्यम से, क्योंकि इसमें बहुत सा प्रॉफिट दिया जाता है। और बाकी जो इसमें है, आपको जिस राज्य के निवासी हैं तो उसमें ही भरे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग लैंग्वेज होती है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर बिहार से हैं तो बिहार में भर सकते नहीं, आप किसी भी राज्य में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ का लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वहाँ का कल्चर समझ में आना चाहिए, और आपको जब भेजा जाए तो आप एरिया को आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अपने राज्य में भरिए, अच्छे होगा, क्योंकि अपने राज्य में रह के आप अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से ये वर्क भी कर सकते हैं रेसिडेंट अपना रहते हुए भी। और इसका कुछ काम नहीं है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। 2 घंटा सुबह में समय दे दीजिएगा तो आपके पास दिन भरी फ्री हैं, और आसानी से पैसा आपके पास पैकेट में आते रहेंगे। इसमें आपको बताया था कि 2 पोस्ट है, और एक है बीपीएम का और एक है एबीपीएम का, जिसको डाक सेवक बोलते हैं। अगर आप बीपीएम बोलते हैं तो इसमें 12,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होगी, और 29,380 रुपया प्रति महीना मिलेंगे। और अगर डाक सेवक बनते हैं तो आपको 10,000 से स्टार्ट होंगे, और 24,470 रुपये आपको प्रति महीना मिलने वाले हैं। मिनिमम जो एज इन्होंने बताया है कि आपको 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो है एससी एसटी और ओबीसी को जो 3 साल के मिलते हैं उस आधार पर मिलेंगे। और जो भी जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको
10 साल का छूट दिया गया है। और SC/ST के अंतर्गत PWD है तो उनको 15 ईयर, और OBC के अंतर्गत PWD है तो उनको 13 वर्ष दिया गया है। और कितने कहेंगे EWS का भी आरक्षण इसमें है तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है। 18 से 40 वर्ष के हैं तो आपको इसमें फॉर्म भर पाइएगा, और नहीं है तो आप नहीं भर पाइएगा। बाकी सभी इन्होंने स्टेट वाइज अपना बताया है कि वहाँ का क्या कल्चर है, ठीक है, क्योंकि सभी राज्य का अलग अलग होता है। इन्होंने और अदर क्वालिफिकेशन बताया है कि अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें और अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस वाला जॉब दे दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आसानी से दे सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, तो हर आदमी को साइकिल चलाता है। और लाइवहुड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों में से आपको होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो वही जो आपको बताएं कि SC/ST और OBC को जो मिलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने क्लियर किया है, इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल देयर कैंडिडेटर विल बी कैंसल्ड। यानी अगर आप जो फॉर्मेट दिया गया है, अगर वो फॉर्मेट आप नहीं बना के देते हैं तो आपको जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और वो भी विदिन 15 दिन का समय दिया है इन्होंने कि आप उतना में बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 110% है कि इन्होंने जो बोला है वो कर देता है। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट पर नौकरी दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट ही इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इनको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। बाकी जो है जो CBSE बोर्ड के हैं तो उनको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, आप आसानी से ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट का ही ग्रेड है A1 B1 A2 B2 C1 C2 D, और बाकी को सभी से 9.5 से जो मल्टीप्लिकेशन करके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और इन्होंने बताया है कि द डिपार्टमेंट विल हैव ए लेवरी एंड ए स्वाल राइट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल क्राइटेरिया इन केस ऑफ टू try to determine the merit, the decide of the department shall be final। जो भी आपके परसेंटेज होंगे, जितने भी मार्क्स होंगे, उसी के आधार पे आपको फाइनल जो है मेरिट दे दिया जाएगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th का, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपको फॉर्मेट बताएंगे वही फॉर्मेट होना चाहिए। PWD कैंडिडेट हैं तो उनको चाहिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए, और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। अब इतना बोलेंगे इसमें कि ट्रांसजेंडर लोग भी भर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसमें ट्रांसजेंडर जो भी हैं तो वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, उन लोगों का भी इसमें एंट्री दिया गया है। तो जो भी ट्रांसजेंडर दिख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको जो भी दे सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जो भी है आपके पास मेंशन, और साथ में आपको मेडिकल जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा बनवा के। जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो मेडिकल्स कंपलसरी है, देना ज़रूरी है, अगर नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और बाकी जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा का है तो उनके लिए अलग है। और ये जो है आपको जो भी वेतन मिलेंगे वो एक स्टाइपन के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट में नौकरी हो रही है तो इसमें आपको एक स्टाइपन के रूप में ही कहा जा सकता है। तो बहुत अच्छी है। और आप फॉर्म जो है फिलअप जो है OTR के माध्यम से करेंगे, और फाइनल जब तक आप सबमिशन नहीं करते हैं तब आपका वैलिड फॉर्म नहीं माना जाएगा, अन्यथा मोबाइल आपको, यानी जो फॉर्म जो आप भरे होंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है OTP के माध्यम से, ईमेल वेरीफाई करना है OTP के माध्यम से, और बाकी सारी जानकारी जो है मैट्रिक का जो डालिएगा उसमें टोटल चीज़ आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपको। और साथ में पासवर्ड क्रिएशन करना है, पासवर्ड क्रिएट करके अपना एक अच्छा से अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, क्योंकि वहीं से आपको खुलेंगे। और आपको रिजल्ट में जब वहाँ पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे वही काम करेगा। पेमेंट फ़ी की बात करें तो जितने भी OBC जनरल और EWS हैं उनको 100 रुपया देने होंगे। बाकी SC/ST कोई भी महिला कैटेगरी के होंगे तो उनको इसमें कोई चार्ज नहीं देने होंगे, और 100 रुपये देंगे। आप अगर मान लीजिए कि पेमेंट किए और कट गया तो आपको रिफ़ंड वो पैसा नहीं किया जाएगा, यानी नॉन रिफंडेबल पैसा होगा। ऐसा नहीं कि आपको जैसे रेलवे में होते हैं तो 500 लेते हैं तो वो 250 रुपये जमा कर देते हैं SC/ST के लिए, और 400 रुपया OBC के लिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, इन्होंने क्लियर बता दिया है। बाकी जो है रिसेंटली फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, तो JPG फॉर्मेट में, और JPG और JPG में होना चाहिए, और 30 से 100 KB के बीच में आपको फ़ोटो होना चाहिए। और सबसे रेशियो होता है, रेशियो बहुत ज़्यादा 4:5 में आपको होना चाहिए, यानी विथ 4 होना चाहिए तो हाइट 5 होनी चाहिए। और अगर इसमें से किसी भी बना सकते हैं, DPI में बनाइएगा तो 72 से 150 के बीच में आप DPI में बना सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फ़ोटो कैसा चाहिए, तो बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो प्लेन आपको वाइट चाहिए, प्लेन जो वाइट होता है उसमें कलर लाइट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। अगर आप फ़ोटो दे रहे हैं, फेस जो है आपको 70 से 80% आपको एक्यूरेसी के साथ अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, तभी आपको इसमें लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। और सिग्नेचर की बात करें तो आपको 20 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। रेशियो की बात करें तो 5:2 होनी चाहिए। तो ये आसानी से ले सकता है, लेकिन फ़ोटो में ज़रूरी है। और वो सिग्नेचर में भी आपको कैसा होना चाहिए, तो सिग्नेचर में आपको पेन का यूज़ करना है, तो ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है। दो ही पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। उसमें से आपको कर सिग्नेचर वाइट पेपर पे और आपको अपलोड करना है। बाकी जो है जितने भी लोकल लैंग्वेज है, आपको जिस राज्य में डालिएगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपके पास आना चाहिए, तभी आप अच्छे से नौकरी कर पाइएगा। बिहार की बात करें, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये सभी हिंदी, यहाँ का हिंदी वासी लोग अधिक रहता है, तो यहाँ पे आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं। क्योंकि बंगाली सब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी आप कर सकते हैं, झारखंड में कर सकते हैं, तो ये आप कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ का आपके पास लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। जहाँ हिंदी है वहाँ आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से नौकरी कर पाइएगा। तो पता चलेगा कि आप डाल दीजिएगा दूसरी जगह और दिक्कत आपको नहीं लाएंगे। और ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको देना होगा, भर के वहाँ भरवाया जाएगा। और SC ST के लिए देखिए ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप बनवा के तब डालिए। और यहाँ पे अपना जो भी है नाम बनेगा कैसे, तो आपको पहले ब्लॉक से जो जनरल बनते हैं कास्ट, वो बनवा लीजिएगा, वहाँ से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। करवाने के बाद आपको आना है अनुमंडल में। अनुमंडल में फिश फॉर्म को कहीं भी दुकान पे मिल जाएंगे, वहाँ पे ले लीजिएगा। यही फॉर्मेट में याद रखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा एनेक्जर 5 जो है, यही फॉर्म आपको लेना है। और इस फॉर्म को भर के आपको 6 से 7 से 8 दिन लेता है, ऐसे 21 दिन का समय लेता है। पैसा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बोलिएगा कि हमको ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको बना के दे देंगे। और ये जो है आपको एनेक्जर 5 जो है, ये इंडिया अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर वगैरह ऐसी चीज़ करना चाहिए। इनकम भी है, आपको इसी माध्यम से कराना होगा। और ये बना के आपको जब जाइएगा वहाँ तो देना होगा। बाकी जो है EWS के लिए अलग अलग है, और जितने भी डिक्लेरेशन फॉर्म है सभी को भर के सभी का अलग अलग देना होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी इसमें आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, और सारी जानकारी आपको हम देने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।